एक आदमी जिसने सब कुछ पा लिया फिर भी अंदर से खाली रह गया। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से पूरी तरह सही दिखती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा लगता है? ऐसा लगता है जैसे आप हर दिन जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब रात को अकेले बिस्तर पर लेटते हैं तो मन के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या बस यही जिंदगी थी? आज की ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया। भाग 1। एक आम शुरुआत। उसका नाम हम अर्जुन रख लेते हैं। अर्जुन कोई खास नहीं था, न असाधारण प्रतिभा, न कोई बड़ा सहारा। एक बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा हुआ लड़का। बचपन में उसने भी वही सपने देखे जो लगभग हर बच्चे को सिखाए जाते हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी पाओ और फिर एक सुरक्षित जिंदगी जी लो। अर्जुन को सिखाया गया था कि सफलता बाहर होती है और खुशी सफलता के बाद आती है। उसके माता पिता मेहनती थे लेकिन थके हुए। उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया ताकि अर्जुन को वो परेशानियां न झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थीं। इसलिए अर्जुन के दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठ गई, मुझे कुछ बनना है, मुझे अलग होना है। भाग 2। बनने की भूख। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, बहुत तेज नहीं, लेकिन लगातार मेहनत करने वाला। वो जानता था कि इस दुनिया में मेहनत करने वालों को ही अंत में जगह मिलती है। कॉलेज आया, पहली बार आज़ादी महसूस हुई, लेकिन उसके साथ ही तुलना भी शुरू हो गई। कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी पैकेज ज्यादा है, किसकी पहचान ज्यादा है। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी का मापदंड बदल गया। अब वो ये नहीं पूछता था कि मैं खुश हूं या नहीं, अब वो पूछता था मैं दूसरों से आगे हूं या नहीं। और यहीं से बिना किसी को पता चले एक बहुत खतरनाक दौड़ शुरू हो गई। भाग 3। पहली जीत, पहली खुशी। नौकरी मिली, ठीक ठाक नहीं बल्कि अच्छी। पहली सैलरी आई, बैंक खाते में पैसे देखकर अर्जुन को लगा मैं सही रास्ते पर हूं। माता पिता खुश थे, रिश्तेदार गर्व कर रहे थे, दोस्तों के बीच उसकी गिनती सफल लोगों में होने लगी। ये सब देखकर अर्जुन के अंदर एक नई पहचान बन रही थी। मैं वो इंसान हूं जो कुछ कर रहा है। ये पहचान उसे अच्छा महसूस कराती थी, लेकिन ये अच्छा महसूस करना स्थायी नहीं था, क्योंकि हर बार जब एक लक्ष्य पूरा होता तो उसके पीछे दूसरा लक्ष्य खड़ा होता। भाग 4। और चाहिए। अब सिर्फ नौकरी काफी नहीं थी, अब प्रमोशन चाहिए था, अब बड़ी कंपनी चाहिए थी, अब बड़ा घर, अच्छी गाड़ी और लोगों की नजरों में और ऊंचा स्थान चाहिए था। अर्जुन ज्यादा काम करने लगा, कम सोने लगा, कम रुकने लगा। उसने इसे नाम दिया स्ट्रगल, लेकिन असल में वो खुद से भाग रहा था, क्योंकि जब वो रुकता तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। भाग 5। सब कुछ मिल जाना। समय बीता, अर्जुन ने वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए उसने खुद को सालों तक झोंका था। अच्छी पोजीशन, अच्छा पैसा, समाज में सम्मान। लोग कहते थे तू तो जिंदगी में सेट हो गया है, और बाहर से वाकई ऐसा ही लग रहा था। लेकिन यहीं कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। भाग 6। खालीपन की पहली दस्तक। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन समय नहीं था। और जब कभी समय मिलता तो मन नहीं लगता। वो चीजें खरीदता, लेकिन खुशी नहीं टिकती। वो घूमने जाता, लेकिन मन कहीं और रहता। रात को नींद आने से पहले एक आवाज आती, अब क्या? ये आवाज बहुत खतरनाक थी, क्योंकि इसका कोई जवाब अर्जुन के पास नहीं था। भाग 7। सवाल जो डराते हैं। एक दिन अर्जुन ने खुद से पूछा, अगर आज सब रुक जाए तो क्या मैं संतुष्ट हूं? इस सवाल ने उसकी पूरी पहचान को हिला दिया, क्योंकि पहली बार वो ये महसूस कर रहा था कि उसने जिंदगी जी नहीं, सिर्फ दौड़ लगाई है। जब सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन खाली रहने लगे। भाग 8। अंदर की आवाज से भागना। अर्जुन ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि वो जितना ज्यादा व्यस्त रहता है उतना ही कम उसे अपने अंदर झांकना पड़ता है। काम, मीटिंग, फोन, सोशल बातचीत, नेटफ्लिक्स, घूमना, सब कुछ एक ही मकसद के लिए था, खुद से बचने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता उसके अंदर एक बेचैनी उठती जिसका कोई नाम नहीं था। वो कोई दुख नहीं था, लेकिन शांति भी नहीं थी। वो एक खालीपन था जो धीरे धीरे उसकी हर खुशी के बीच जगह बनाने लगा था। भाग 9। बाहरी सफलता का भ्रम। अर्जुन को ये सिखाया गया था कि अगर आप सही चीजें कर रहे हैं तो सही महसूस भी करेंगे, लेकिन अब उसके साथ ठीक उल्टा हो रहा था। बाहर से सब कुछ सही था, लेकिन अंदर कुछ भी स्थिर नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी अब हालात पर निर्भर हो गई है। अगर तारीफ मिली तो दिन अच्छा, अगर किसी ने नजरअंदाज किया तो पूरा दिन खराब। ये वो जगह थी जहां अर्जुन पहली बार अपने दिमाग के जाल में फंसा, क्योंकि उसका मन अब लगातार तुलना कर रहा था, किससे कम, किससे ज्यादा, कौन आगे कौन पीछे, और ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। भाग 10। पहचान का बोझ। अर्जुन अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो अपनी नौकरी था, वो अपनी सैलरी था, वो अपनी पोजीशन था। जब लोग उससे मिलते तो पहला सवाल यही होता, आजकल क्या कर रहे हो? और अर्जुन को इसका जवाब बड़े गर्व से देना पड़ता,
लेकिन धीरे धीरे ये गर्व एक बोझ में बदल गया, क्योंकि अब उसे हर हाल में इस पहचान को बचाए रखना था। अगर वो थकता तो खुद को कमजोर मानता, अगर वो रुकता तो खुद को पीछे मानता। उसने खुद को आराम की इजाजत नहीं दी। भाग 11। शरीर की चेतावनी। कुछ समय बाद शरीर ने संकेत देने शुरू किए। नींद पूरी नहीं होती थी, बिना वजह सिर भारी लगता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता था। लेकिन अर्जुन ने इन संकेतों को अनदेखा किया। उसने कहा, सबके साथ होता है, ये तो सफलता की कीमत है। वो नहीं समझ पाया कि शरीर कभी बिना वजह संकेत नहीं देता। भाग 12। एक छोटी सी घटना। एक दिन अर्जुन देर रात घर लौटा, थका हुआ, खाली और अजीब सा चुप। उसने आईना देखा, वही चेहरा था, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसी पल उसके मन में एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा सवाल उठा। अगर ये सब पाने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर मैं क्या खोज रहा था? यह सवाल पहली बार उसे डरा गया। भाग 13। जवाबों की तलाश। अर्जुन ने जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश की। उसने नई चीजें खरीदी, नए शौक अपनाए, नई जगहें देखीं। कुछ देर अच्छा लगा, लेकिन फिर वही खालीपन। वो समझने लगा था कि समस्या बाहर नहीं है, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत अभी भी नहीं थी, क्योंकि अंदर झांकने का मतलब था सालों से बनाई गई अपनी पहचान पर सवाल उठाना। भाग 14। एक चुप मुलाकात। एक शाम अर्जुन अपने पुराने दोस्त से मिला। वह दोस्त न बहुत अमीर था न बहुत मशहूर, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बातों के बीच दोस्त ने पूछा, तू खुश है? ये सवाल बहुत साधारण था, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे मुश्किल। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं। यही वो पल था जहां अर्जुन ने पहली बार ईमानदारी से खुद को देखा। भाग 15। एक सच्चाई की झलक। उस दोस्त ने कोई सलाह नहीं दी, कोई मोटिवेशन नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, शायद तू बहुत कुछ बन गया, लेकिन खुद के साथ रहना भूल गया। ये वाक्य अर्जुन के साथ घर तक चला आया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ पिघल रहा था। भाग 16। रुकने की शुरुआत। अगले दिन अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने खुद को थोड़ा धीमा होने दिया, फोन कम देखा, काम के बीच कुछ पल चुप बैठा। पहली बार उसने अपने दिमाग की लगातार चलती बातें साफ साफ सुनी, और उसे एहसास हुआ कि उसका मन कभी शांत ही नहीं रहता। भाग 17। एक बड़ा एहसास। अर्जुन को यह समझ आने लगा कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या लक्ष्य नहीं है। समस्या ये है कि वो हर समय अपने दिमाग की आवाज को सच मानता रहा। वो हर विचार के पीछे भागता रहा, बिना ये देखे कि वो विचार उसे कहाँ ले जा रहा है। भाग 18। दर्शक से सीधा सवाल। अब कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं रही। अब सवाल आपसे है, अगर आज आपके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएं, तो क्या आप अपने साथ बैठ पाएंगे? अगर जवाब नहीं है, तो शायद समस्या सफलता की नहीं दिशा की है। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है। भाग 19। पहली बार खुद से मिलना। जब अर्जुन ने अपनी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी की, तो उसे एक अजीब अनुभव हुआ। पहले दिन दिमाग बहुत शोर मचाता रहा, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी ये डर कि अगर वो रुक गया तो पीछे रह जाएगा। लेकिन अर्जुन ने इस बार कुछ अलग किया। उसने इन विचारों से लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, उन्हें सही या गलत साबित नहीं किया। वो बस उन्हें देखता रहा, जैसे कोई सड़क किनारे बैठकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखता है। यहीं से उसकी जिंदगी में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। भाग 20। विचार और सच का फर्क। धीरे धीरे अर्जुन को ये समझ आने लगा कि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार डर से आते हैं, कुछ तुलना से, कुछ बचपन में सुनी गई बातों से। लेकिन अब तक वो हर विचार को अपनी पहचान मानता रहा था। जब मन कहता तू काफी नहीं है, तो वो मान लेता। जब मन कहता तुझे और करना चाहिए, तो वो दौड़ पड़ता। लेकिन अब वो पहली बार इन आवाजों से थोड़ी दूरी बना पा रहा था। भाग 21। खालीपन का असली मतलब। अर्जुन को एक दिन एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। वो खालीपन किसी चीज की कमी नहीं था, वो खालीपन असल में लगातार भरे रहने से पैदा हुआ था। लगातार लक्ष्य, लगातार भागदौड़, लगातार तुलना, लगातार साबित करने की कोशिश। उसके अंदर कभी जगह ही नहीं छोड़ी गई कि वो खुद को महसूस कर सके। खालीपन दरअसल थकान की भाषा थी। भाग 22। सफलता की नई परिभाषा। अब अर्जुन के लिए सफलता का मतलब बदलने लगा। सफलता अब ये नहीं थी कि लोग क्या कह रहे हैं। सफलता यह थी कि वह रात को बिना बेचैनी के सो सके। सफलता ये थी कि वह किसी दिन बिना किसी वजह शांत रह सके। सफलता ये थी कि वो खुद के साथ अकेले बैठ सके बिना किसी डर के। ये बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर बहुत गहरा था। भाग 23। जिंदगी वैसी ही थी, नजरिया बदल गया। अर्जुन ने नौकरी नहीं छोड़ी, शहर नहीं बदला, जिंदगी से भागा नहीं,
बस एक चीज बदली, उसका रिश्ता अपने दिमाग से। अब वो हर विचार के पीछे नहीं भागता था, हर भावना से डरता नहीं था। वो जान गया था कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर रहता है। भाग 24। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। अर्जुन ने यह भी समझा कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है। शांति कोई ट्रॉफी नहीं है जो जीतने के बाद हमेशा साथ रहे। शांति एक स्थिति है जो तब आती है जब हम अनावश्यक लड़ाइयां बंद कर देते हैं, जब हम हर पल खुद को साबित करना छोड़ देते हैं। भाग 25। दर्शक के लिए आईना। अब यह कहानी अर्जुन से निकलकर आप तक पहुंचती है। शायद आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं, शायद आप भी बहुत कुछ बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने साथ बैठ सकते हैं? क्या आप बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी लक्ष्य के कुछ पल रह सकते हैं? अगर नहीं, तो शायद आप भी उसी दौड़ में हैं जिसमें अर्जुन था। भाग 26। जिंदगी का सबसे ईमानदार सवाल। ये सवाल कठिन है लेकिन जरूरी है। अगर आज सब रुक जाए तो क्या मैं अपने जीवन से ईमानदारी से संतुष्ट हूँ? अगर जवाब हाँ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जवाब असफलता नहीं, जागने की शुरुआत है। भाग 27। कहानी का शांत अंत। अर्जुन अब भी हर दिन खुश नहीं रहता। वह अब भी कभी थकता है, कभी उलझता है, लेकिन अब वो खोता नहीं है, क्योंकि अब उसने ये जान लिया है कि उसे खुद से कहीं और नहीं जाना। अंतिम शब्द। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ मिल जाना असल समस्या नहीं होती। असल समस्या ये होती है कि हम खुद से मिलने का समय कभी निकाल ही नहीं पाते। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो समझ लीजिए, ये कहानी अर्जुन की नहीं थी, ये कहानी आपकी थी। अगर सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन शांत नहीं है, तो शायद हमें कुछ और पाने की नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत है। धन्यवाद।